हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग का एग्जांपल्स। और स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू। स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 डाटा हैंडलिंग के एग्जांपल्स। देखिए एग्जांपल नंबर 1 क्या है। एडजॉइनिंग पाई चार्ट फिगर 4.4 गिव्स द एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज। तो स्टूडेंट, इसमें हमें क्या गिवन है, हमें एक पाई चार्ट गिवन है और उसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर गिवन है अलग अलग परसेंटेज में ऑन वेरियस आइटम्स। अलग अलग आइटम्स का हमें क्या गिवन है, एक्सपेंडिचर की किस पे हमने कितना खर्च किया, एंड सेविंग ऑफ अ फैमिली ड्यूरिंग अ मंथ, और पूरे मंथ में कितनी तो एक्सपेंडिचर की है और कितनी हमने सेविंग की है, उसका हमें पूरा एक पाई चार्ट गिवन है। तो देखिए हमें इस पाई चार्ट में क्या बता रखा है कि सेविंग कितनी की है 15%, क्लोथ्स पे कितना खर्च किया है 10%, फूड पे 25%, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन उस पर हमने किया है 15%, हाउस रेंट पे 10% और ट्रांसपोर्ट पे 5% और अदर्स पे 20%। तो ये हमें दे रखा है एक मंथली, पूरे मंथ में कितना एक्सपेंडिचर और कितनी सेविंग की है उसका एक पाई चार्ट है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट हमें क्या पूछ रहा है, ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम। तो कौन सा ऐसा आइटम है जिस पे एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा हुआ है। तो ये आप इस पाई चार्ट को देख के ही बता सकते हैं कि कौन से आइटम पे एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा हुआ है। तो देखिए 10%, 15, 25, 10, 15, 25। तो स्टूडेंट्स आप दे सकते हैं सबसे ज़्यादा किस पे है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज क्या है 25%, और वो किस चीज़ पे हुई है, फूड पे। तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कौन से आइटम पे हुआ, तो यहाँ क्या आएगा हमारा, फूड। अब सेकंड पार्ट देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज़ इक्वल टू द सेविंग ऑफ द फैमिली। तो हमें बताना है कि वो एक्सपेंडिचर कौन से आइटम पे है जो इक्वल है टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। अब देखिए टोटल सेविंग ऑफ फैमिली हमारी क्या है, देखिए टोटल सेविंग ऑफ फैमिली है 15%। तो यही पूछ रखा है कि एक्सपेंडिचर भी उतना ही हुआ है कि 15%। तो देखिए एक्सपेंडिचर भी हुआ है 15% कहीं पे, ये देखिए एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। तो यही हमसे पूछ रखा है कि एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज़ इक्वल, कि कौन से आइटम पे वो एक्सपेंडिचर है जो इक्वल होगा टोटल सेविंग ऑफ फैमिली। तो वो क्या होगा, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। अब करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 देखिए, इफ़ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज़ ₹3000। तो स्टूडेंट इसमें हमें क्या बताया गया है कि अगर हमारे पास मंथली सेविंग, उस फैमिली की मंथली सेविंग 3000 रुपीज़ है, तो व्हाट इज़ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स। तो हमें क्या बताना है कि मंथली एक्सपेंडिचर क्लोथ्स पे कितना होगा। अब मंथली सेविंग हमें पता है क्या है, ये जो हमें एक पाई चार्ट गिवन है, ये पूरी उस फैमिली का पूरा मंथली चार्ट है कि मंथली सेविंग कितनी है और मंथली एक्सपेंडिचर कितना है। सेविंग इसमें क्या है 15% और बाकी सब क्या है, ये एक्सपेंडिचर। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, 15% कितना हुआ, हमें गिवन है 3000। हमें यहाँ अमाउंट में दे दिया कि भाई मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज़, तो क्या लिखेंगे कि मंथली सेविंग ऑफ फैमिली, फैमिली की मंथली सेविंग कितनी है 3000 रुपीज़। तो 3000 रुपीज़ इसका मतलब क्या है 15%, हमें सेविंग कितनी बता रखी है कि 15% है, तो वो कितनी हुई 3000 रुपीज़। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि वो मंथली, उसकी मंथली टोटल अमाउंट उस फैमिली के पास कितनी है, जिसमें से वो इतनी तो सेविंग करता है और इतना वो एक्सपेंडिचर करता है। तो टोटल हमने क्या मान लिया, टोटल अमाउंट कितना होगा उसके पास, टोटल अमाउंट हमने मान लिया एक्स। तो हमें क्या बताना है, 15% ऑफ एक्स। टोटल का जो 15% है वो हमें क्या गिवन है 3000 रुपीज़, क्योंकि हमें यही बता रखा है कि जो उसका 15% है वो हमारी सेविंग है और वो हमें अमाउंट में 3000 गिवन है। और किसी भी नंबर का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 15/100 मल्टीप्लाई में x इज़ इक्वल टू 3000। तो इससे क्या आ जाएगा, ये 100 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 15x इज़ इक्वल टू 3000 और इधर 100 मल्टीप्लाई हुआ तो मैंने 2 0 और लगा दी। x इज़ इक्वल टू यहाँ 15 में डिवाइड में कर दूंगी, 5 साथ में 0 और 15 2 ज़ा 30, तो मेरा क्या आ गया 20
20,000। तो इसका मतलब क्या हुआ 15%, इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 20,000। तो टोटल अमाउंट कितनी है उसकी, मंथली इनकम कितनी है 20,000, जिसमें से वो सेविंग तो है उसकी 3,000 और बाकी क्या है उसका एक्सपेंडिचर। और साथ में अब इसमें हमें क्या बताना है कि व्हाट इज़ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स, क्लोथ्स पे वो कितना खर्च करता है। तो क्लोथ्स पे देखिए, क्लोथ्स पे ये कितना खर्च कर रहा है 10%। तो 10% ऑफ 20,000, क्योंकि टोटल का हमें क्या निकालना है 10%। तो क्या आ जाएगा 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 20,000। तो इसमें क्या होगा 20 से 20 कट हो गई, हमारा आ गया 2,000। तो इसका मतलब क्या हुआ क्लोथ्स पे वो कितने रुपए खर्च करता है 2,000। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स इज इक्वल टू 2,000 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया कि सबसे पहले हमें इसमें क्या दे रखा था, इसमें हमें दे रखी थी सेविंग 15% और साथ में हमें अमाउंट में भी गिवन है कि वो 3,000 रुपीज़ है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल अमाउंट हमें माननी पड़ेगी कि उसकी टोटल इनकम कितनी है मंथ की। तो वो हमने एक्स मान ली। अब उसका हम क्या निकालेंगे 15%। किसी भी नंबर का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उस नंबर को हम क्या कर देते हैं 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई में जिसका हमें परसेंटेज निकालना, और वो हमें गिवन है 3,000। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे। x की वैल्यू का क्या मतलब हुआ, हमने निकाल ली है उसकी टोटल इनकम की, उसकी मंथली इनकम 20,000 है जिसमें से वो 3,000 तो सेव करता है। और अब हमें बताना है कि क्लोथ्स पे वो कितना खर्च करता है 10%। तो उसका फिर हम 10% निकाल लेंगे, तो क्लोथ्स पे वो खर्च करेगा 2,000 रुपीज़। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। Example number 2. On a particular day, the sales in rupees on different items of a baker's shop are given below. तो स्टूडेंट इसमें हमें क्या दिया गया है कि एक हमें बेकर्स शॉप का पर्टिकुलर डे का कोई एक सेल्स बताई गई है कि, और वो बताई है रुपीज़ में कि अलग अलग आइटम्स उसकी कैसे कैसे बिकी। ऑर्डनरी ब्रेड है वो 320, फ्रूट ब्रेड 80, केक एंड बिस्किट 160, बिस्किट्स 120, अदर्स 70 और टोटल क्या हुआ इसका 720। तो ये हम एक ऑर्डनरी डे किसी भी दिन उसकी ये क्वांटिटी इतनी इतनी उसकी बिकती है। तो इसमें हमें इसका एक पाई चार्ट बनाना है। तो स्टूडेंट्स पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालने पड़ेंगे सेंट्रल एंगल्स। तो देखिए ये सब हमारे पास क्या है, ये सब हमारे पास हैं आइटम्स और ये सब क्या है हमारे पास रुपीज़ में, इन रुपीज़, ये रुपीज़ में हमारे पास क्या है उसकी कितनी सेल्स हुई। अब हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेंगे फ्रैक्शन। सबसे पहले क्या निकालेंगे फ्रैक्शन। तो देखिए फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर तो हम लिखते हैं जो हमारे पास जिसका हमें फ्रैक्शन निकालना हो। जैसे हमें ब्रेड का निकालना है तो 320 अपॉन में 720 टोटल लिखते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे 80 अपॉन में 720, 160 का निकाल लेंगे तो 160 अपॉन 720, 120 अपॉन 720 और इसका निकाल लेंगे तो 40 अपॉन 720। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं। हमें ऊपर तो जिस चीज़ का फ्रैक्शन निकालना हो और नीचे हम रखते हैं टोटल। अब हम यहाँ निकाल लेंगे सेंट्रल एंगल। अब हम यहाँ निकाल लेंगे सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, 720 को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से। इसी तरह 80 अपॉन 720 मल्टीप्लाई में 360, 160 अपॉन 720 मल्टीप्लाई में 360, 120 अपॉन 720 मल्टीप्लाई में 360 और यहाँ भी 40 अपॉन में 720 मल्टीप्लाई में 360। अब स्टूडेंट्स यहाँ मैंने इस डिजिट को ऐसे एज इट इज़ रखा, मैंने यहाँ कट नहीं किया ताकि यहाँ हमें इन्हें कट करने में आसानी रहे। देखिए जैसे मैंने एक कट करके दिखाऊंगी, सब में सेम कटेंगे। 0 से मैंने 0 कट कर दिए। 36 को 72 से कट करेंगे तो 36 वन ज़ा 36 और यहाँ सीधा ये हमारा 2 पे कट हो जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ, 2 को मैं यहाँ काटूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 2 वन जा 2, 2 6 जा 12 और 0 तो मेरा आया 160। इसी तरह इसको और इसको तो हम काट के सीधा क्या लिख सकते हैं 2। ये मैंने आपको ऊपर सोल्व करके दिखा दिया। इनको कट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2। अब हम इसे ऊपर काट देते हैं। 2 को मैंने 80 से कट किया तो मेरे पास आया 40। 2 को 160 से किया तो मेरे पास आया 80। 2 4 जा 8 और 0, 2 8 जा 16 साथ में 0। 2 को 120 से किया तो 2 6 जा 12 और साथ में हमारा 0।
2 को 40 से किया, 2 2 ज़ा 4 और साथ में आ गया 0। तो स्टूडेंट्स अब हमारे क्या आ गए ये सारे सेंट्रल एंगल 160 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री और 20 डिग्री। अब हमें क्या बनाना है, ड्रॉ अ पाई चार्ट। अब इन एंगल्स की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, हम पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। वो मैं आपको नोटबुक में ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि पाई चार्ट हम बनाते कैसे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने क्या ले लिए है, या हमने अभी सभी आपको सेंट्रल एंगल निकाल के दिखाए थे कि ऑर्डिनरी ब्रेड के लिए 160 डिग्री का एंगल, फ्रूट ब्रेड के लिए 40 डिग्री का एंगल, केक एंड पेस्ट्रीज़ के लिए हमारे पास था 80 डिग्री का एंगल, बिस्किट्स के लिए 60 डिग्री का एंगल और अदर्स के लिए 20 डिग्री का एंगल। तो स्टूडेंट्स अब इन एंगल की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, पाई चार्ट। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिया, मैंने देखिए यहाँ एक बना लिया है सर्कल। तो सर्कल तो सिंपल है, वो आप सब बना सकते हैं। मैंने ओ सेंटर मान के यहाँ पे प्रकार को रख के मैंने क्या बनाया, एक सर्कल। अब सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगी, इसकी रेडियस। तो देखिए स्टूडेंट्स, रेडियस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस ओ पॉइंट से लेके इस ओ पॉइंट से इस सर्कल का जो ऑन द पॉइंट है, ऑन द सर्कल, कहीं भी हम इसे मैच करवा सकते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, रेडियस। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस ओ पॉइंट से लेके इस यहाँ तक एक मैंने लाइन खींच ली, वो मेरी क्या बन गई, रेडियस। और इसे मैंने दे दिया नाम ए। ओ ए मेरी क्या हो गई, रेडियस। मैं इसे इस डायरेक्शन में भी खींच सकती हूँ, मैं इसे इस डायरेक्शन में भी खींच सकती हूँ, तो सारी मेरी क्या है, ये रेडियस। तो ओ ए मेरी क्या हो गई, रेडियस। अब इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, इसकी हेल्प से हम बनाएंगे एंगल्स। तो सबसे पहले देखिए ऑर्डिनरी ब्रेड के लिए है मेरा 160 डिग्री का एंगल। तो देखिए अब हम क्या बनाएंगे, 160 डिग्री का एंगल। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं ओ पॉइंट को इस पॉइंट पे रख के और यहाँ से इस लाइन को मैच करवा के क्या बनाऊंगी, एंगल। सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ओ पॉइंट को मिलाना है इस वाले पॉइंट पे। देखिए ओ पॉइंट को मुझे मिलाना है इस वाले पॉइंट पे, और यदि मेरी रेडियस ये वाली है तो हम इस लाइन को मिलाएंगे इस लाइन से। यदि मैंने रेडियस ली ये वाली तो मैं इस वाली लाइन से मैच करवाऊंगी, और एंगल हमारा मेंशन होगा 0 डिग्री से। देखिए जैसे मैंने ये वाली रेडियस ली है तो मेरा एंगल यहाँ ऊपर वाली लाइन के एंगल माने जाएंगे, और मैं अगर इधर रेडियस खींचती तो मेरे नीचे वाली लाइन के एंगल माने जाते। तो देखिए मैंने यहाँ से इस लाइन को मैच करवाया, और देखिए 0 डिग्री से मैंने एंगल स्टार्ट किया, और हमें लेना है 160 डिग्री का एंगल। ये मेरा आ गया 160 डिग्री। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, हम यहाँ से इस लाइन को मिला देंगे और हमारा ये बन जाएगा 160 डिग्री का एंगल। तो देखिए ये एंगल मेरा क्या हुआ, ये एंगल मेरा हो गया 160 डिग्री। और ये हमारा किसके लिए हुआ, ऑर्डिनरी ब्रेड के लिए। ये हमारा ऑर्डिनरी ब्रेड के लिए 160 डिग्री का एंगल आ चुका है। अब देखिए मैं इस वाली लाइन को और इसको, दोनों में से किसी भी लाइन को रेडियस मान के अब नेक्स्ट एंगल बना सकती हूँ। नेक्स्ट है मेरा फ्रूट ब्रेड 40 डिग्री। तो देखिए अब हम क्या लेंगे, हम इसे रेडियस मान के अब 40 डिग्री का एंगल बनाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पॉइंट रखा, इस लाइन से ये लाइन मैच करवाई, तो यहाँ एंगल मेरे 0 डिग्री कहाँ से स्टार्ट है, 0 डिग्री मेरे नीचे वाली लाइन से स्टार्ट है। तो यहाँ से हम एंगल मेंशन करेंगे नीचे वाले को हम एंगल मानेंगे, और 40 डिग्री का एंगल है मेरा इस वाले पॉइंट पे। देखिए ये वाला हमारा है 40 डिग्री का एंगल, तो यहाँ से हम 40 डिग्री का एंगल लेंगे, और ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा हो गया 40 डिग्री का एंगल। तो देखिए अब ये हमारा हुआ फ्रूट ब्रेड के लिए, फ्रूट ब्रेड। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है केक एंड पेस्ट्रीज 80 डिग्री। अब फिर मैं से क्या कर सकती हूँ, मैं इसे भी रेडियस मान सकती हूँ और इसको भी। आप दोनों में से किसी को भी रेडियस लेके एंगल बना सकते हैं। मैंने इसे रेडियस लिया, देखिए यहाँ से मैंने इस पॉइंट को मिला के यहाँ से इस लाइन को मिलाया, तो यहाँ देखिए 0 डिग्री मेरा ऊपर वाली लाइन में है, तो यहाँ से मैं 80 डिग्री का एंगल बनाऊँगी। ये मेरा ऊपर वाली लाइन में 80 डिग्री का एंगल है ये। तो देखिए इसे हम इससे अब मैच करवा देंगे। ये देखिए ओ पॉइंट से मिलाना है, ये हमारा हो गया 80 डिग्री का एंगल, और ये मेरा हुआ केक एंड पेस्ट्रीज के लिए। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें करना है बिस्किट्स के लिए 60 डिग्री का एंगल। अब हम बनाएंगे बिस्किट के लिए 60 डिग्री का एंगल। तो देखिए अब मैंने इसे इसी पे अब इसे वो प्रोटेक्टर को रख के इस लाइन से इस लाइन को मैच करवाया, और देखिए स्टूडेंट्स यहाँ मेरा एंगल 0 डिग्री ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, तो हम ऊपर वाले एंगल मानेंगे। तो हमने लिया 60 डिग्री का एंगल, मेरा हुआ ये वाला।
ये मेरा हुआ 60 डिग्री का एंगल। और साथ में देखिए बिस्किट्स के लिए मेरा था 20 डिग्री, अदर्स के लिए था मेरा 20 डिग्री का एंगल। तो देखिए 60 से 70, 70 से 80, तो ये 20 डिग्री का एंगल किसके लिए आ गया, अदर्स के लिए। मैं आपको ये करके भी दिखाऊंगी, पहले हम इसे मैच करवा देते हैं। ये हमारा हुआ किसके लिए हुआ, ये हमारा हुआ बिस्किट्स के लिए। बिस्किट्स के लिए मैंने निकाला था 60 डिग्री का एंगल, तो देखिए ये हमारा आ गया 60 डिग्री। और ये मैंने क्या कहा है, ये हमारा अदर्स के लिए 20 डिग्री का हमें एंगल निकालना है। तो देखिए इसमें भी मैं क्या करूँगी, इसमें भी मैं इसे अब रेडियस मान लूँगी। इसे रेडियस मान के इस लाइन पे इसे मैच करवाइए। और देखिए यहाँ 0 डिग्री ऊपर वाली लाइन में है, तो यहाँ हम इसे ऊपर से मैच करवाएंगे। और देखिए 20 डिग्री मेरा यहाँ, ये देखिए 20 डिग्री मेरा यहाँ आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये पाई चार्ट हमारा बिल्कुल सही है। जो मैंने, और यहाँ बचा हुआ हमारा क्या आ जाएगा, 20 डिग्री का एंगल जो हमारा है अदर्स के लिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया, और पाई चार्ट कैसे बनाते हैं वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ बैग हैज़ 4 रेड बॉल्स एंड 2 येलो बॉल्स। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या बताया गया है, एक बैग है जिसमें हमारे पास 4 रेड बॉल्स हैं एंड 2 येलो बॉल्स हैं। द बॉल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट अदर देन कलर। उनमें सिर्फ किस चीज़ का डिफरेंस है, सिर्फ कलर का फ़र्क है। अगर हम उस बॉल को टच करके देखें तो हमें नहीं पता चलेगा कि वो रेड है या येलो। आइडेंटिकल वो सेम है, लेकिन सिर्फ उसमें कलर का फ़र्क है। अ बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। फिर उसमें से क्या किया, एक बैग में से एक बॉल को निकाला गया और विदाउट लुकिंग, फिर और हमें ये नहीं पता, बिना देखे उस बॉल को हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बताना है, अ बैग हैज़ 4 रेड बॉल एंड 2 येलो बॉल्स। एक बैग में कितनी बॉल है, 4 तो रेड बॉल है और 2 येलो बॉल्स हैं। द बॉल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट अदर देन कलर। और बॉल क्या है, बॉल है सेम, लेकिन कलर का फ़र्क है। उनमें सिर्फ कलर का फ़र्क है, लेकिन बॉल दिखने में बिल्कुल सेम है, सिर्फ उनमें कलर का फ़र्क है। अ बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। फिर क्या करना है, बॉल को निकालना है बैग में से विदाउट लुकिंग द इनटू द बैग। बैग में से बिना देखे क्या निकालना है, बॉल को निकालना है। और व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। और हमारी रेड बॉल निकले उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इट इज़ मोर और लेस देन गेटिंग अ येलो बॉल। और येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और हमें बताना है कि वो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी या फिर कम होगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल बॉल कितनी है, टोटल बॉल्स कितनी है, 6। हमारे पास टोटल 6 बॉल्स हैं। देखिए ये 4 बॉल तो हमारे पास क्या है, ये 4 बॉल हमारे पास है रेड, और ये 2 बॉल हमारे पास क्या है, ये 2 बॉल हमारे पास है येलो। अब फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है रेड बॉल की। तो रेड बॉल की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल फेवरेबल केसेस और नंबर ऑफ टोटल फेवरेबल आउटकम्स और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो स्टूडेंट्स आप बताइए टोटल आउटकम्स हमारी कितनी, हमारे पास 6 बॉल हैं तो टोटल आउटकम्स कितनी हुई, 6। और इसमें से रेड बॉल की कितनी पॉसिबिलिटी हैं, 4। अगर 4 रेड बॉल हैं तो फेवरेबल केसेस कितने हुए हमारे पास, 4। इसे आप कट कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इसके बाद हमें निकालना है येलो बॉल के लिए। येलो बॉल के लिए क्या आएगा हमारा, येलो बॉल के भी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, येलो बॉल कितनी है 2 और टोटल केसेस है हमारे पास 6, तो हमारा आ जाएगा 1/3। तो अब बताइए इज इट मोर और लेस, तो आप बताइए क्या ये ज़्यादा होगा या कम होगा देन गेटिंग अ येलो बॉल। तो किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, रेड बॉल की। तो क्या आएगा कि रेड बॉल है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा येलो बॉल से। जो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आया। तो इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल वीडियो कंप्लीट होती है, और साथ में हमारा चैप्टर डाटा हैंडलिंग का भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो में जाइए, वहाँ पर आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।